बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। इमरान खान साहब ने जो आखिरी ख़िताब अपनी कौम से किया, जिसको वो कौम से ख़िताब का नाम देते हैं, तो वो जो एक ख़िताब था उसमें उन्होंने जो भी बातें की, लेकिन एक बात जो ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए और तमाम पार्टीज़ के चाहने वालों के लिए एक सबक है, और वो ये कि इन्होंने कहा कि ये जो लोग थे ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। जिन लोगों ने बलवा किया था, जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात को जलाया था, जिन्होंने सरकारी सिविल तनसीबात पे हमला किया था, जिन्होंने आग लगाई थी, तोड़-फोड़ की थी, इमरान खान साहब ने उनसे मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, और इससे पहले आपने देखा कि जितने भी इंसाफ़ी रहनुमा हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी ही बात की कि इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हमारे ही लोग थे और मैंने इनको पहचाना है। उसमें काफ़ी सारे हमारे सरकर्दा लोग भी थे, हमारे वर्कर्स और कारकुन थे जिन्होंने ये सारी हरकतें की, और ख़ास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जलाया गया उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सब का ताल्लुक तहरीक-ए-इंसाफ से था। फवाद चौधरी साहब, पहले तो आपको मालूम है कि खड़े होकर नारे लगाते रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लेके रहेंगे आज़ादी और तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो जब बात उनके अपने ऊपर आई तो ना सिर्फ ये कि वो आपको इस्लामाबाद की अदालत की राहदारियों में भागते हुए दिखाई दिए और अपने जूते छोड़ के सरपट भागते हुए दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया कि ये जो फ़ौज है ये हमारा असासा है, और मैं जेलम का रहने वाला हूँ, और जेलम जो है वो फ़ौजियों की, शहीदों की, गाज़ियों की सरज़मीन है, तो हम तो फ़ौज का बड़ा एहतराम करते हैं। और ये जो लोग थे, ये गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था, ये हमारे ही लोग थे। अब आप थोड़ा-सा माज़ी में चले जाएँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जलावतनी के बाद दोबारा पाकिस्तान आई थी, तो सानिया कारसाज़ हुआ था। सानिया कारसाज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो उस वक़्त ज़िंदा बच गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं, वो अपनी जान से गए थे, और फिर आपको इस दर्दनाक कहानी का पता होगा कि उन लोगों की, उन जाँ-बहक अफ़राद की जो लाशें हैं, वो कई सालों तक ईदी के सर्द खाने में पड़ी रही। उन्हें ना गुस्ल दिया गया, ना कफ़न दिया गया, और ना ही उन्हें कहीं दफनाया गया, और आज भी उनमें से काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिन्होंने अपने रहनुमा की खातिर जान दी, उनकी जो लाशें हैं, उन्हें कब्र नसीब नहीं हो सकी, ना ही उन्हें किसी ने ऑन किया। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जलसों में होता है। आप देखते हैं, जो गो के मुस्लिम लीग नून के हवाले से ऐसा कोई बड़ा हादसा आज तक पेश नहीं आया कि जिसमें एक बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई हो। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई हंगामा, कोई बलवा, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो मुस्लिम लीग नून भी अपने उन लोगों को अपना मानने से इनकार कर देती है। अब आपने कराची में देखा, आपने पेशावर में देखा, आपने वो बाप और बेटे की वीडियो देखी जिसमें जब वो सारी तोड़-फोड़ कर रहे थे, उस वक़्त वो ललकार के आर्मी चीफ़ को भी पुकार रहे थे, वो गालियाँ दे रहे थे, वो बड़े गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो उनके पीछे कोई नहीं आया, और उन्होंने अपने ही लीडर्स को और अपनी ही जमात को बुरा भला और ज़िम्मेदार कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ वाक़यात लाहौर के कोर कमांडर हाउस के हमले के हवाले से हैं कि जब उन लोगों को पकड़ा गया है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपने लीडर्स के इश्तियाल दिलाने पर हम लोगों ने ये सारा बलवा और ये सारा हंगामा किया है, और हमारे लीडर्स को पकड़ना चाहिए। तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो लीडर्स हैं, जो तहरीके इंसाफ के हैं, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी लेकिन चूंकि आजकल जो खबर गर्म है, जो रोज़मर्रा का करंट अफेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से है। खान साहब ने यहाँ लाहौर से चलते हुए जब वो अदालत की तरफ जा रहे थे, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे, तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने गाड़ी के अंदर से एक वीडियो बयान जारी किया था, और उसमें उन लोगों को इश्तियाल दिलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये कौम फट पड़ेगी। अब ये एक इशारा था, ये काफ़ी था उन अहमकों के लिए कि जो इनके आगे नाचते हैं, जो इनके आगे नारे लगाते हैं, जो इनके आगे तबले बजाते हैं, जो ढोल बजाते हैं, और जो अपनी जानें तक कुर्बान करने पे, ज़ख्मी होने पे, आंसू गैस के शेल खाने पे और गोलियां तक खाने पे आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि खान साहब के तो हाथ बड़े लंबे हैं, उन्होंने बड़े आराम से मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक दौरा किया,
उसके बाद उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस जो कि एक डीआईजी साहब का घर था उसको खाली करवा के इन्हें दिया गया। इन्होंने वहाँ पे जूस भी मंगवा के पिया। इन्होंने वहाँ फरमाइशी बकरे की रान को रोस्ट करवा के खाया। और उसके बाद इन्होंने अपनी अहलिया बुशरा मानिका से भी रब्ता किया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है वो किसी जादू टोने में मसरूफ़ थी और वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती थी। उसके बाद सदर साहब भी 17-18 लोगों का खाना लेके वहाँ पहुँचे और 3 घंटे खान के कदमों में बैठे रहे। तो कारकुनान का क्या बना? कारकुनान जूते खाते रहे, कारकुनान को उल्टा लटकाया गया, कारकुनान की लितर परेड होती रही थानों के अंदर, उन्हें अब्यूज़ किया जाता रहा। उनके जो वालिदैन हैं वो इस उम्र में थानों के बाहर जलील होते रहे। जब और ये बिल्कुल इसके एविडेंसेस आ चुके हैं कि जब उन्होंने अपनी क़यादत से रब्ता किया तो क़यादत ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, उनके फ़ोन तक सुनने से इनकार कर दिया। और अभी हाल ये है कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत जो इस वक्त जेलों में है, बड़े बड़े रहनुमा जो जेलों में है, अब वो भी ये कहते फिरते हैं और सहाफ़ियों को बड़ी मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि खान को बुशरा मानिका के अलावा कोई दूसरा बंदा नज़र ही नहीं आता। वो जहाँ जाता है वो मेरी बीवी बुशरा बेगम, बुशरा बेगम, बुशरा बेगम, और उसके अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं करता। तो क्या हमारी फैमिलीज़ नहीं हैं? क्या हमारे घरों के अंदर पुलिस ने आके धावा नहीं बोला? क्या हमारी औरतों के साथ ज़दोकोब नहीं किया गया? क्या उस्मान डार की वालदा के साथ बदतमीज़ी नहीं की गई? क्या आलिया हमज़ा के साथ बदतमीज़ी नहीं की गई? क्या इंसाफ़ी ख़वातीन को जो वर्कर्स हैं बालों से पकड़ के लाहौर की सड़कों पे नहीं घसीटा गया? लेकिन इसकी ओनरशिप खान ने नहीं ली। बल्कि अब आप हालात देखें, आप इनका अंधापन देखें कि खान ने, इमरान खान ने ना सिर्फ ये कि इनको डिसओन कर दिया, बल्कि रात के अपने दोबारा एक खिताब में जिसमें उसने ये ड्रामा किया कि ये मेरा आखिरी खिताब है और उसके बाद आप मेरी ट्वीट नहीं देख पाएंगे और पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा, उसमें दोबारा उसने अवाम को सड़कों पे निकलने का कहा। और बेवकूफ़ लोग जो हैं वो दोबारा सड़कों पे निकल जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा इस पे सोचें। आप ये देखें कि कोई भी जमात हो बिला वाबस्तगी के जब वो नारे लगवाने पे आती है तो शायद वो दुनिया फतह करने के नारे लगवा देते हैं। जब वो मुल्क उनके ज़रिए टूटता है तो मुल्क के 2 टुकड़े बल्कि कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो लोग कि जो उनकी ताकत बनते हैं, जो उनके आगे नाचते हैं, जो उनके लिए गोलियां खाते हैं, जो उनके लिए कुर्बानियां देते हैं, उनको कोई ऑन नहीं करता। आपके माँ बाप, आपके बूढ़े वालिदैन, आपकी फैमिलीज़, आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो थाने कचहरियों का चक्कर काटते रुल जाते हैं। वो जो अदालत इस वक्त बांदी बनी हुई है वो इमरान खान की ज़ात तक है, इमरान खान के वर्कर्स तक नहीं है। बज़ाहिर उनको किसी को छोड़ दिया जाता है और किसी को ज़मानत दे दी जाती है, लेकिन वो जो एक ज़लालत है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लोगों को इस पे सोचना चाहिए, थोड़ा सा शऊर से काम लेना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपनी एनर्जी, अपना मुस्तकबिल सियासतदानों की खातिर दाव पे नहीं लगाना चाहिए। अब आप देखिए कि साने कारसाज के जो शुहादा थे, जो लोग जान से गए, उनके हवाले से कुछ नहीं हुआ। हत्ता कि जिसकी खातिर उन्होंने अपनी जान दी थी वो बीबी भी बाद में इस दुनिया से एक कातलाना हमले में जाँ बहक हो गई। कुछ नहीं हो सका। ज़िले शाह की रिसेंट मिसाल जो है वो आपके सामने है। ज़िले शाह को इमरान खान ने अपनी सियासी तकरीरों में 2-4 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल किया और यहाँ तक ड्रामेबाजी की कि मैं सुबह फजर के वक्त उसके नारों की आवाज़ें सुना करता था और मुझे बड़ा उस पर प्यार आता था वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर में जिन लोगों ने भुगता और आखिर में जो लोग खुआर हुए, जो लोग जिन्होंने अपना बच्चा खोया और जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द को अब सहना है, वो उसके बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप हैं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ ज़िले शाह का नाम और ज़िले शाह का जिक्र जब भी काफ़ी हद तक मादूम हो चुका है, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जेलों में पड़े हुए ये लोग कि जिनके ऊपर अब आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट लगेगा और जिन पे इन एक्ट के तहत मुकदमे बनेंगे, वो सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, वो मुल्क से बाहर जाने के काबिल नहीं होंगे, उनका करैक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाएगा, उन्हें किसी अच्छे इदारे में दाखिला नहीं मिलेगा, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए हमेशा हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आसिफ जरदारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फजलुर रहमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो उस गरीब कारकुन को पड़ेगा जो न जाने किस ख्वाहिश में, किस ख्वाब की ताबीर और तकमील में इन लोगों के पीछे चलते हुए अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल तबाह कर बैठते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग एक हद तक रहे। आप देखें, आपके जो लीडर्स हैं
वो आपको मिसालें देते हैं मगरबी ममालिक की, तरक्की याफ्ता ममालिक की, और आप देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में, मगरबी ममालिक में जहाँ उनकी बहुत सी चीज़ें हमसे आगे हैं, वहाँ इस मामले में भी वो हमसे बहुत आगे हैं कि वो शख्सियत परस्ती नहीं करते। शख्सियत परस्ती का आलम और नतीजा ये है कि अब इमरान खान के साथ लोगों ने ऐसे अल्फाज लगाना शुरू कर दिए हैं जो कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं। मैं यहाँ वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एट द एंड वो चार सफ़ेद चादरों के एक हिसार बना के एक ड्रामेबाजी करता हुआ अपनी आमला बीवी को, वो जो जादू टोने वाली आमिल है जो कि मुअक्कलात भी रखती है, कभी मुर्गे जलाती है, कभी धुनिया देती है, कभी अगरबत्तियाँ जलाती है, कभी मोमबत्तियाँ जलाती है, बस उसको लेके फिरता रहेगा। उसके अपने बच्चे, उसके तीनों बच्चे, उसके दोनों बेटे और उसकी बेटी उन्हीं यहूदियों के घर में पलते रहेंगे। नवाज शरीफ के अपने बच्चे उसी एवन फील्ड अपार्टमेंट में मौजें करते रहेंगे। उसकी बेटी यहाँ पे जलसों से खिताब करती रहेगी और लीडर बनने की प्रैक्टिस करती रहेगी। जरदारी के अपने बच्चे वजीर बनते रहेंगे। वो बाहर पूरी दुनिया की सैर करके अयाशी करते रहेंगे। वो कभी अपने सीने पे गोली नहीं खाएंगे, वो कभी कोई शैल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना उनका कैरेक्टर ख़राब होगा, ना वो किसी सरकारी नौकरी के लिए नाअहल तस्वर होंगे, और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्ट लगेगा। जो लगेगा वो आप पे लगेगा, और आपको इसके हवाले से सोचना चाहिए। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।